विद्या ददान्त विनम्रते विद्या ददान्त सा विद्या विमुक्तये। विद्या विनम्रता देती है, निवेदन निवेदित करती है। उसी से जो सत्य है, सच्चिदानंद है, उसी का चिंतन, वही सदचिंतन, सद्विचार, सद आहार, सद्व्यवहार, सद्कर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। उसी से निवेदन है, उसी को निवेदित है। जो परम तत्व है, प्रकाश तत्व है, प्राण तत्व है, जीवन तत्व है, संसार सृष्टि का मूल तत्व है, जीवन का सार है, उसी को निवेदित करती है। सभी दोष, द्वेष, राग, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दोष और प्रदूषण से मुक्त करती है, समस्याओं से मुक्त करती है, सभी ऋण से, कर्ज से मुक्त करती है। जीवन उपकार से मिला है, उपकार करने के लिए मिला है। उपकार करके जीवन के उद्देश्य को सन्निहित करती है, ऋण से मुक्त करती है। कर्मणे वाधिकारस्ते फलान् मा कदाचित् सा कर्म फल हेतु भूर्मा संगो कर्मणि। ये जितना भी कर्म है, भूख के द्वारा, प्राण के गति के द्वारा जो अनुभव है, अनुशंसा है, प्रशंसा है, कर्म का आधार सत्य है और कर्म का मूल कारण सत्य है। सत्य का संग का अनुभव, जो अनुभव संग तो सत्य का सभी के साथ है। सभी की स्थिति जो पूर्व में थी, भूख, प्यास, नींद, रात दिन, दुख सुख का अनुभव, ये जन्म मरण का अनुभव, लाभ हानि का अनुभव, जस अपजस का अनुभव, साथ संबंध का अनुभव, ये पूर्व से ही जो अनुभव थे, वही अनुभव पुरातन को नूतन, नूतन को पुरातन अवस्थाएं प्रकृति के द्वारा असमानता है। लेकिन इस प्रकृति की असमानता का कारण सुंदरता है, सृष्टि है। असमानता नहीं होगी तो सुंदरता और सृष्टि का सृजन नहीं होगा। लेकिन विचारों में सामान्य, जन सामान्य जो है, वो जन सामान्य के लिए जो विद्या, सबके लिए सामान्य परिस्थितियाँ, सामान्य विचार, समान सुरक्षा
का ये उद्घोष सद्ग्रंथ और सद्गुरु सद्चरित्र के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया, जिसे भारत कहते हैं, सत्य की कीर्ति, आकीर्ति, संस्कृति, जो नूतन भी है पुरातन भी है, नूतन ही पुरातन है, पुरातन ही नूतन है। इसे जो झूठे लोग थे, अहंकारी लोग थे, विद्वान लोग थे, वो विद्वान रावण भी एक विद्वान था। रावण एक विचार है, एक व्यवस्था है जो जगतपति और जगत को अपने अधीन करता है, उस पर शासन करना चाहता है। धर्म जो सत्य है वो तो अनुशासन की बात करती है, स्वयं पर शासन, स्वयं पर अधिकार। लेकिन इन राजनीति की व्यवस्थाओं ने, सत्ता के लोभ ने, सत्ता के मोह ने सत्य संस्कार संस्कृति को समाप्त करने का कार्य किया है। जो मित्र हमारे, विद्या ही सच्चे मायने में मित्र होती है और उस विद्या का दान जो ब्राह्मण, सवर्ण जातियाँ, सामान्य जातियाँ देती रही हैं, सद आचरण, सद्विचार, सामान्य परिस्थितियाँ, समानता का, समरसता का, समदर्शिता का, उस व्यवस्था को ये समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। लोगों को जात पात के आधार पर लड़ाने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी कोई अपने को पिछड़ा कहता है, कोई यत पिछड़ा कहता है, कोई दलित कहता है। ये मानव जात की उपहास है, मानव जात पर एक अभद्र गाली जैसा है, उपहास उड़ाने जैसा है। एक प्रधानमंत्री जब कहता है मैं पिछड़े जात का हूँ, कोई मुख्यमंत्री होता है पिछड़ी जात का हूँ, दलित जात की हूँ, तो इस पद पर पहुँचने पर राजा के जैसे ठाठ बाट पर भी वो पिछड़ा रहता है। वो सिर्फ समाधान की योग्यता नहीं है, योगदान नहीं है, नियत नहीं है, तो उसके पास जो मित्र हैं उन्हें शत्रु का भाव उनमें पैदा करके विद्या रोजगार के लिए नहीं, कर्म जितने भी हैं सत्य से जुड़ने के लिए हैं, सच्चित आनंद से जगत की तुलना करने के लिए है। आनंद में, परमानंद में, परमोदित होने में, मुद्रित होने में जब हमारा धर्म कहता है कि कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम्हें नहीं रहना चाहिए, यही तुम्हारे रास्ते में बाधा खड़ी करता है। तो इसलिए जो स्थिति है, स्थिति जनसामान्य के द्वारा ये जनगणना होगी जातियों की। उसके बाद यही जनसामान्य लोग जो पिछड़ों को भी, अति पिछड़ों को भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने में योगदान अभी तक दिया है, इन्हीं को टारगेट करके कहा जाता है कि इनके द्वारा ही, क्योंकि ये उद्देश्य मुगलों के समय से ही शुरू हुआ था कि अगर सत्ता पाना है तो सामान्य जातियों के साथ भेदभाव
और उन्हीं पर दोषारोपण करके ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद स्थिति, सत्य की स्थिति, सामान्य स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यही जनसामान्य लोग अब उसी पुरानी परंपराओं की स्थिति के अनुसार व्यवस्था बनाएंगे और इस बेईमानी की व्यवस्था जो सत्य से पीछा छुड़ाने वाली है, सत्य से भटकाने वाली है, ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त करेंगे। जय श्री राम।